नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पोएम और जिसको लिखा है पीबी शैली ने। पीबी शैली के बारे में आप जानते हैं, मेरे साथ आप ओड टू वेस्ट विंड पढ़ चुके हैं। वो 1792 में पैदा हुआ और बहुत छोटी सी उम्र में 1822 में उसकी डेथ हो गई। वो एक बड़ा आज़ाद ख्याल व्यक्ति था। उसे किसी भी प्रकार का बंधन पसंद नहीं था, चाहे वो घर का बंधन हो, परिवार का बंधन हो, समाज का बंधन हो या धर्म का बंधन हो। वो किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहता था और इसीलिए देखिएगा उसने ओड टू वेस्ट विंड लिखी। वहां भी वो आज़ादी की बात करता है कि तुम इतनी आज़ाद हो, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा आज़ाद था, मुझे भी अपनी तरह आज़ाद फिर से बना दो। यहाँ भी आप देखेंगे कि वो स्काईलार्क से बात कर रहा है। स्काईलार्क एक बर्ड है जो बहुत खूबसूरत गाना गाती है और आज़ाद है। बर्ड्स तो वैसे भी आज़ाद होती हैं, उन्हें आप ज़बरदस्ती पिंजरे में कैद कर दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ भी वो बस आज़ादी ढूंढता है। चलिए देखते हैं। पीबी शैली की लाइफ पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके लाइफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे उस वीडियो में। और आप इस बात से भी परिचित होंगे कि उसने एक पैम्फलेट लिखी थी। उसने 18 ईयर्स की एज में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और अपने फर्स्ट ईयर में ही उसने एक पैम्फलेट लिख डाली जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। और इस पैम्फलेट की वजह से उसे निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से। तो उसकी जो लाइफ रही है बड़ी उथल पुथल भरी रही है, क्योंकि वो आज़ाद ख्याल था। अब व्यक्ति इतना आज़ाद ख्याल होगा तो उसको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि समाज तो हमेशा बंधन लगाता है। आपको अगर समाज में रहना है तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, बंधनों में बंधना होगा। और अगर आप उन बंधनों में नहीं बनते, आप समाज के नियमों का पालन नहीं करते, तो समस्याएं फेस करेंगे। और वो शैली ने की। कभी किसी वीडियो में अलग से इस बात को डिस्कस करेंगे। चलिए अभी इस पोएम को देखते हैं। टू ए स्काईलार्क, हेल टू दी ब्लिद स्पिरिट, बर्ड thou never wert, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Hail to thee. Hail का मतलब होता है वेलकम, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, खुशामदीद। ब्लिद स्पिरिट, ब्लिद मीन्स हैप्पी, खुश, स्पिरिट आत्मा। तो वो स्काईलार्क को एक खुश नुमा आत्मा मानता है। तो हे खुशनुमा आत्मा, तुम्हारा स्वागत है। बर्ड दाउ नेवर वर्ट, बर्ड चिड़िया, दाउ तुम, यू, नेवर वर्ट, ये जो वर्ट है इसका मतलब है वर्ड, WERE। ओल्ड इंग्लिश में वर को वर्ट, आर को आर्ट, हेस को हेस्ट, इस तरीके से लिखा जाता है। तो वर्ड दाउ नेवर वर्ट यानी तुम कभी चिड़िया थी ही नहीं। उसने फर्स्ट लाइन में उसको स्पिरिट बोला है ना, आत्मा बोला है, और सेकंड लाइन में वो उसको क्लैरिफाई करता है कि तुम चिड़िया तो कभी थी ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, दैट जो के तुम, जो के फ्रॉम हेवन आकाश से, स्वर्ग से, और नियर इट या फिर इसके करीब से, उसके पास से। पोरेस्ट मीन्स उड़ेलती हो। दाय फुल हार्ट, दाय मीन्स तुम्हारा, फुल भरा हुआ, हार्ट हृदय, हृदय किन चीजों से भरा होता है? इमोशन से भरा होता है, फीलिंग से भरा होता है। तो अपनी फीलिंग से भरा हुआ हृदय तुम उड़ेलती हो। किसमें? इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। प्रोफ्यूज का मतलब ओवरफ्लोइंग, जब कोई चीज बहुत भरी होती है। प्रोफ्यूज मतलब भरा हुआ, एक्सेसिवली भरा हुआ। तो जब कोई चीज एक्सेसिवली भरा होगा तो वो ओवरफ्लो करेगा। तो प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स मीन्स म्यूजिकल नोट्स यानी धुनें। तो प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स मीन्स ओवरफ्लोइंग म्यूजिकल नोट्स, भरी हुई, संगीत से भरी हुई, भावनाओं से भरी हुई धुनें। ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, देखिए मेडिटेट मीन्स होता है सोचना, विचार करना। प्री
प्रीमेडिटेटेड मतलब होता है पहले से सोचना विचार करना, और अनप्रीमेडिटेटेड मतलब जो पहले से नहीं सोचा गया। हम जो गाएंगे तो हम पहले से याद करेंगे किसी गीत को फिर गाएंगे, लेकिन स्काईलार्क अनप्रीमेडिटेटेड, वो जो गीत गाता है उसकी जो आर्ट है, उसकी जो कला है, उसका जो म्यूजिक है वो अनप्रिपेयर्ड है, एक्सटेम्परी है, विदाउट प्रिपरेशन वो गाता है या गाती है, जो भी है फीमेल बर्ड है। वैसे तो जो जितने बर्ड्स गाते हैं वो मेल होते हैं, जैसे कि नाइटिंगेल है वहाँ भी मेल गाता है, या पीकॉक जो डांस करता है वो भी मेल डांस करता है। तो इनके यहाँ जो बर्ड्स हैं जिनमें आर्ट्स हैं ज़्यादातर वो मेल हैं। इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, तो तुम अपना हृदय उड़ेलती हो इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स यानी कि भरी हुई धुनों में, भावनाओं से भरी हुई, संगीत से भरी हुई धुनों में, ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। प्रीमेडिटेटेड मीन्स स्पॉन्टेनियस, जो पहले से सोचा समझा नहीं है, कहीं सीखा हुआ नहीं है, स्पॉन्टेनियस है, प्राकृतिक है। आर्ट कला यानी प्राकृतिक कला की। हायर स्टिल एंड हायर, फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट like a cloud of fire, the deep blue thou wingest, and singing still dost soar, and soaring ever singest. Higher still and higher, ऊंची और ऊंची, from the earth, धरती से, thou springest, दाव तुम, स्प्रिंगेस्ट उछलती हो, उड़ती हो, यानी धरती के ऊपर ही ऊपर, ऊंचाई पर ही तुम उड़ती जाती हो। लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, ये सिमिली है, देखिए इसको मार्क कर लीजिएगा लिटरेरी डिवाइसेस जब आप लिखेंगे। लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, किसकी तरह? एक बादल की तरह, आग के। जब कहीं आग जल रही होती है तो उसमें से धुआं निकलता है और वो ऊपर की तरफ उठता जाता है। तो जैसे वो धुआं, जैसे वो स्मोक ऊपर की तरफ उठता है, वैसे ही तुम भी ऊपर की तरफ उठती चली जाती हो। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, द ब्लू डीप, देखिए ब्लू आकाश है, और आकाश डीप न होकर हाई होता है। भाई समुद्र की बात हो रही होती तब तो यहाँ डीप आना चाहिए था, लेकिन पोइट ने स्काई के साथ डीप वर्ड का यूज किया, द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट। आप जानते हैं कि डीप जो एडजेक्टिव है वो तो डेप्थ दिखाता है, गहराई दिखाता है, लेकिन यही तो पोइटिक लिबर्टी होती है ना। अगर यही आप प्रोज में लिखते तो स्काई को आप हाई लिखते, ना कि डीप लिखते। ओशन को आप डीप लिखते हैं, लेकिन स्काई को तो हाई दिखाएंगे क्योंकि उसकी तो हाइट है। डेप्थ तो ओशन की है, लेकिन पोइट के पास एक लिबर्टी होती है कि वो अपने हिसाब से एडजेक्टिव्स यूज कर सकता है। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, यानी नीले गहरे आकाश में दाउ तुम, विंगेस्ट उड़ान भरती हो। एंड सिंगिंग स्टिल डस्ट सोर, एंड सिंगिंग और गाते हुए, स्टिल लगातार, डस्ट डज, सोर यानी उड़ती जाती हो। जब गाती हो तो उड़ती जाती हो, एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और जब उड़ती हो तो गाती हो। ये मीन्स साइमल्टेनियसली ये दोनों एक्टिविटीज चलती हैं उसकी, गाना और उड़ना। In the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. पूरा पोएम आप देखेंगे सिमिलीज और वर्ड पिक्चर्स से भरी हुई है। हर स्टेंजा में आपको यहाँ सिमिली दिखेगी और वर्ड पिक्चर दिखेगी, एक इमेज क्रिएट करता है पोइट। देखिए यहाँ पर फिर एक इमेज है
इन द गोल्डन लाइटनिंग, गोल्डन यानी सुनहरी, लाइटनिंग रोशनी, सुनहरी रोशनी में, किसकी सुनहरी रोशनी में? ऑफ द सनकिन सन, सनकिन सन डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी में। जब शाम को आप देखेंगे कि जब सूरज डूब रहा होता है तो जो उसकी रोशनी होती है एकदम गोल्डन होती है, रेड कलर की, ऑरेंज कलर की। तो इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सनकिन सन, डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी में, ओवर विच जिसके के ऊपर, क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग बादल चमक रहे होते हैं। शाम का नजारा आप देखिएगा, जब सूरज डूब रहा होता है ऊपर बादल कैसे चमक रहे होते हैं, इतने ज्यादा कलरफुल होते हैं शाम को बादल। हालांकि सुबह भी होते हैं, आप सनराइज देखिए उस वक्त भी ऐसा ही कुछ खूबसूरत नजारा होता है आसमान में, सनसेट और सनराइज दोनों के ही टाइम। लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है पोइट, वो सनसेट की बात कर रहा है। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, ओवर विच जिसके ऊपर, क्लाउड्स बादल, आर ब्राइटनिंग चमक रहे होते हैं। दाउ डस्ट फ्लोट एंड रन, दाउ तुम, डस्ट डज, फ्लोट तैरती हो, एंड रन और दौड़ती हो। तो उसकी जो उड़ान है वो तैरने जैसी, जैसे कि वो हवा में फ्लोट कर रही है, तैर रही है, तो तुम तैरती हो और दौड़ती हो। लाइक एन अनबॉडीड जॉय, लाइक फिर से देखिए एक सिमिली है, किसकी तरह? एन अनबॉडीड जॉय, जॉय आनंद, खुशी, अनबॉडीड जिसका कोई शरीर नहीं है, शरीर विहीन, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि ये एक आत्मा है, तुम एक आत्मा हो, तुम कोई बर्ड तो हो नहीं जिसका शरीर होगा, तुम कोई चिड़िया नहीं हो जिसका शरीर होगा, तुम हो एक अनबॉडीड जॉय, शरीर विहीन एक आनंद। हुज रेस, हुज जिसकी के, रेस प्रजाति, इज जस्ट बिगन, जस्ट अभी अभी, बिगन शुरू हुई है, यानी एक नई प्रजाति जो कि अभी प्रारंभ हुई है। द पेल पर्पल इवन, एलिटरेशन है, देखिए पी रिपीट हुआ है, मार्क कीजिएगा। द पेल पर्पल इवन, पीली बैंगनी, इवन मीन्स इवनिंग, शाम। ये जो इवन वर्ड है अक्सर पोइट्री में ही यूज होता है, प्रोज में आपको नहीं मिलेगा। मॉर्न, MORN, मॉर्न आता है मॉर्निंग के लिए, और इवन आता है इवनिंग के लिए। द पेल पर्पल इवन, पीली बैंगनी शाम। मेल्ट्स पिघलती है, अराउंड दाई फ्लाइट, अराउंड चारों ओर, दाई तुम्हारी, फ्लाइट उड़ान, यानी जहां तुम उड़ान भर रही होती हो वहां चारों ओर पीली बैंगनी शाम पिघलती है। तो शाम को जो नज़ारा होता है वो ऐसा लगता है जैसे शाम पिघल के बिखर गई हो, इतना कलरफुल नज़ारा होता है। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, तो जो स्काई लार्क है वो कैसा दिखता है? लाइक फिर से एक सिमिली है, लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, एक स्टार की तरह, एक सितारा, ऑफ हेवन आसमान का, इन द ब्रॉड डे लाइट दिन की तेज रोशनी में, ब्रॉड तेज, डे लाइट दिन की रोशनी, तो दिन की तेज रोशनी में जैसे आकाश का तारा। अब आप देखिए दिन की तेज रोशनी में एक भी स्टार आपको दिखाई देगा नहीं ना, तो ऐसे ही जो स्काई लार्क है वो दिखाई नहीं देता, जैसे दिन की तेज रोशनी में आसमान में सितारे दिखाई नहीं देते, वैसे ही स्काई लार्क है। वैसे ही दाव आर्ट अनसीन, दाव तुम, आर्ट हो, अनसीन अदृश्य, जैसे दिन की तेज रोशनी में सितारे अदृश्य होते हैं वैसे ही तुम भी अदृश्य होती हो। बट लेकिन, यट फिर भी, आई हियर मैं सुनता हूं,
दाई शिल डिलाइट, दाई तुम्हारी, शिल तीखी, डिलाइट खुशी, यानी तुम्हारी तीखी आवाज जो कि खुशी से भरी हुई है। कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see, we feel that it is there. Keen means sharp, तीखे, as जैसे कि are होते हैं, the arrows तीर, of किसके तीर, of that सिल्वर स्फीयर, सिल्वर चांदी का, स्फीयर गोला, तो चांदी का गोला कौन है? ऑब्वियसली मून है, चंद्रमा है। तो जैसे उस चांदी के गोले के तीर शार्प होते हैं, तीखे होते हैं। whose intense lamp, whose जिसकी के, intense, intense मतलब तेजी से जलने वाली, गहन, लैंप दीपक, मशाल, नैरोज धुंधली होती जाती है, कम होती जाती है, कब? इन द वाइट डॉन क्लियर, वाइट सफेद, डॉन सुबह, क्लियर साफ, यानी जब सुबह की रोशनी फैलने लगती है तो जो चंद्रमा का लैंप है, इंटेंस लैंप जो कि तेजी से जलता है, वो नैरो होता जाता है, वो धुंधला होता जाता है। अंटिल, और तब तक धुंधला होता जाता है जब तक कि वी हार्डली सी, हम मुश्किल से ही उसको देख पाते हैं। यानी सुबह की रोशनी जैसे जैसे फैलती जाती है, पौ फटती है, उसके बाद सनलाइट फैलने लगती है, सूरज की रोशनी फैलने लगती है, तो चंद्रमा की रोशनी समाप्त होती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि हम मुश्किल से ही उसको देख पाते हैं। Until we hardly see, जब तक कि हम मुश्किल से ही उसको देख पाते हैं। We feel that it is here, तो हम महसूस तो करते हैं कि वो वहां है। यानी रोशनी तो सूरज की फैल जाती है, इसलिए रोशनी से तो हम नहीं महसूस कर पाते कि चंद्रमा है, लेकिन जब हम बाहर निकलकर देखते हैं और वो धुंधला हो चुका होता है, उसको देखने के बाद हम महसूस करते हैं कि हाँ वो वहां है। All the earth and air, सारी धरती और हवा, with thy voice, thy तुम्हारी, voice आवाज से, is loud भर जाती है। सारी धरती, सारी हवा, सारा वातावरण, सारा एनवायरनमेंट, सारा एटमॉस्फेयर तुम्हारी आवाज से भर जाता है। एज जैसे कि, फिर से देखिए कंपैरिजन है, फिर से सिमिली है। When night is bare, when जब, नाइट रात, is bare, bare मीन्स होता है खाली, नग्न, तो नाइट बेयर कब है? जब कोई क्लाउड्स नहीं है, क्लियर है, जब स्काई क्लियर है, कोई क्लाउड्स नहीं है, तब नाइट बेयर है। जैसे कि वो क्लाउड्स जो हों वो उसके कपड़े हों, अब क्लाउड्स नहीं है तो नाइट बेयर है, नग्न है। फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, तो ऐसे वक्त में जबकि नाइट बेयर है, नाइट खाली है, क्लियर है, तो ऐसे वक्त में फ्रॉम वन लोनली क्राउड, एक अकेले बादल से, द मून चंद्रमा, रेन्स आउट बारिश करता है, हर बीम्स अपनी किरणों की, बीम्स मीन्स किरणें, रेज अपनी किरणों की, एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और हेवन यानी कि स्काई यानी कि आकाश, इज ओवरफ्लोड भर जाता है ना, स्काई इज फुल ऑफ लाइट। वॉट दाउ आर्ट, वॉट क्या, दाउ तुम, आर्ट हो तुम क्या हो, वी हम, नो जानते हैं, नॉट नहीं,
हम नहीं जानते कि तुम क्या हो। वॉट क्या, इज है, मोस्ट सर्वाधिक, लाइक जैसा, दी तुम्हारे, क्या चीज सर्वाधिक तुम्हारे जैसी है, ये भी हम नहीं जानते। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स, रेनबो सतरंगी, इंद्रधनुषी, क्लाउड्स बादलों से, फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स इंद्रधनुषी बादलों से, देयर फ्लो नॉट नहीं बहती, ड्रॉप्स बूंदें, सो ब्राइट इतनी चमकीली, टू सी देखने में, एज जैसे कि, फ्रॉम दाई प्रेजेंस, दाई तुम्हारी, प्रेजेंस उपस्थिति, तुम्हारी उपस्थिति से, शावर्स बहती है, बरसती है, और रेन एक बरसात, ऑफ मेलोडी संगीत की, जैसे तुम्हारी उपस्थिति से संगीत की एक बरसात निकलती है, वैसी रोशनी, वैसी बरसात कभी नहीं होती बादलों से। देखिए फिर से देखिए, फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स इंद्रधनुषी बादलों से, देयर फ्लोज नॉट नहीं बहती, ड्रॉप्स बूंदे, सो ब्राइट इतनी चमकीली, टू सी देखने में, यानी तुम्हारी प्रेजेंस से जैसी संगीत की बारिश होती है वैसी बादलों से बूंदों की बरसात नहीं होती। लाइक अ पोइट, फिर से देखिए सिमिली है, लाइक अ पोइट एक कवि की तरह, हिडन छिपा हुआ, इन द लाइट रोशनी में, ऑफ थॉट विचारों की, एक कवि अपनी विचारों की रोशनी में छिपा हुआ उस कवि की तरह। सिंगिंग हिम्स, सिंगिंग गाता हुआ, हिम्स होते हैं सैक्रेड सॉन्ग्स, भजन, भजन गाता हुआ, अनबिडन, बिड मीन्स होता है कहना, बिडन जिससे कहा गया हो, अनबिडन जिससे ना कहा गया हो, यानी बिना किसी के कहे, स्वभावतः, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, स्पॉन्टेनियसली जो गाता है बिना किसी के कहे। जब तक कि द वर्ल्ड संसार, इज wrought, अब ये रॉट क्या है, ये वर्क की थर्ड फॉर्म है, वैसे तो वर्क की सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्कड है, लेकिन ये एक ओल्ड फॉर्म है, इसे आर्चाइक फॉर्म आप बोल सकते हैं। टिल द वर्ल्ड इज रॉट, जब तक कि ये संसार इस लायक न हो जाए, यानी टिल द वर्ल्ड इज वर्क्ड टू सिंपैथी, यानी संसार जब तक यहाँ न पहुंच जाए, इतना मोल्ड न हो जाए, इतना प्रभावित न हो जाए, टू सिंपैथी की वो सहानुभूति रखे, विद होप्स उन उम्मीदों से, एंड फियर्स और उन डरों से, उन भय से, इट हीडेड नॉट जिन पर कि उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। हीड मीन्स ध्यान देना, यानी एक कवि की तरह तुम गाती हो, और ऐसे कवि की तरह जो कि अपनी ही धुन में गाता है बिना किसी के कहे, और तब तक गाता है जब तक कि संसार उससे प्रभावित न हो जाए। चाहे तो एक बार और देख लीजिए, लाइक अ पोइट हिडन, एक छिपे हुए कवि की तरह, और वो छिपा हुआ किसमें है, इन द लाइट ऑफ थॉट, अपने विचारों की रोशनी में, सिंगिंग हिम्स, भजन गाते हुए, अनबिडन बिना किसी के कहे, टिल जब तक कि द वर्ल्ड इज रॉट, ये संसार ढल न जाए, ये संसार बाध्य न हो जाए, टू सिंपैथी सहानुभूति रखने के लिए, विद होप्स उन उम्मीदों से, एंड फियर्स और उस भय से, इट ही डिड नॉट जिस पर कि उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, फिर से एक सिमिली है, अब कंपैरिजन किससे है, हाई बॉर्न मेडन, हाई बॉर्न मतलब उच्च कुल में पैदा हुई, यानी कि राजसी, यानी कि राजकुमारी। लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, मेडन कन्या, लड़की, युवती, तो एक युवा राजकुमारी की तरह, इन अ पैलेस टावर, पैलेस महल, टावर उसकी मीनार यानी उसके ऊपर वाली जो मंजिल,
उसमें मीनार में, एक महल की मीनार में सूदिंग, जो कि सूद में सांत्वना देना, राहत देना, रिलीफ देना, सूदिंग जो कि सांत्वना दे रही है, हर लव लेडन सोल, हर अपनी लव लेडन, प्रेम के वजह से, लेडन लदी हुई यानी कि भारी, प्रेम की वजह से भारी सोल आत्मा को, इन सीक्रेट आर, सीक्रेट आर यानी चुपचाप रात के समय, तो रात के समय वो अपने हृदय को, अपनी आत्मा को सांत्वना दे रही है एक राजकुमारी। विद म्यूजिक, किस चीज से सांत्वना दे रही है? संगीत से, विद म्यूजिक, संगीत से, स्वीट एज लव, और वो म्यूजिक कैसा है? स्वीट, मधुर है, एज लव, प्रेम की तरह, विच ओवरफ्लोज, जो कि उमड़ रहा है, निकल रहा है, हर बाव, उसकी मीनार से, उसकी जहां पर वो है जिस कमरे में, ऊपर वाले कमरे में, बावर होता है ऊपर वाला जो कमरा होता है, अटारी, उसकी अटारी से बह रहा है संगीत। तो ऐसे ही जो स्काईलार्क है उसका संगीत रात के समय बहता है, जैसे कि कोई राजकुमारी जो कि प्रेम में है, किसी से प्रेम करती है लेकिन अकेली है, अपने महल की मीनार में ऊपर वाली अटारी में है और वहां गीत गा रही है, संगीत बजा रही है, और उसका वो गीत, उसका वो संगीत पूरे वातावरण में फैल जाता है। लाइक अ ग्लो वर्म गोल्डन, फिर एक सिमिली है, अब उसकी तुलना किससे की है? ग्लो वर्म, ग्लो वर्म, ग्लो होता है चमक, वर्म होता है कीड़ा, चमकने वाला कीड़ा, और उसको हम क्या बोलते हैं? जुगनू, गोल्डन सुनहरी, यानी सुनहरी जुगनू की तरह। इन अ डेल, डेल होती है घाटी, ऑफ ड्यू, ओस की, ओस की घाटी में, स्कैटरिंग बिखेरते हुए, अनबिहोल्डन, बिहोल्ड मीन्स होता है देखना, अनबिहोल्डन बिना दिखे, इट्स एरियल ह्यू, इट्स इसका अपना, एरियल हवाई, ह्यू रंग। तो ये अनबिहोल्डन क्यों बोला है? एक तो यह है कि रात के समय लोग सो जाते हैं और उसकी जो रोशनी है उस ओस की घाटी में देखने कोई नहीं जाता। दूसरी चीज ये है कि यदि हमारी आंखों पर रोशनी डाल दी जाए, मान लीजिए एक व्यक्ति आता है और सामने से टॉर्च जलाता है, तो हमें उस टॉर्च की रोशनी में वो व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमको सामने कोई चीज दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई देने के लिए उस वस्तु पर लाइट पड़नी चाहिए। तो स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, वो फैलाता है अपनी रोशनी, अनबिहोल्डन यानी हमको दिखाई नहीं देता, उसकी रोशनी दिखाई देती है, वो दिखाई नहीं देता। एमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, एमंग बीच में, द फ्लावर्स फूलों के, एंड ग्रास और घास के, विच स्क्रीन इट जो कि इसको छिपा लेते हैं, फ्रॉम द व्यू हमारी दृष्टि से। लाइक अ रोज, फिर से एक सिमिली है, अब किससे तुलना की है कवि ने उस की स्काईलार्क के? रोज से, गुलाब के फूल से। लाइक अ रोज, एक गुलाब की तरह, एम्बाउर्ड जो कि छिपा हुआ है, इन इट्स अपनी, ओन खुद की, ग्रीन हरी, लीव्स पत्तियों में, जो खुद की हरी पत्तियों में छिपा हुआ है। बाय वार्म विंड्स, वार्म गरम, विंड्स हवाओं के द्वारा, बाय वार्म विंड्स गरम हवाओं के द्वारा, डीफ्लावर्ड उसको, जो गुलाब है, गुलाब के फूल को डीफ्लावर्ड किया जाता है, मतलब उसकी पंखुड़ियां तोड़ दी जाती हैं। हवा तेज चलती है तो उनके वेग से, हवाओं की पावर से जो पंखुड़ियां हैं गुलाब की वो टूटकर बिखर जाती हैं। बाय वार्म विंड्स डीफ्लावर्ड, जो कि गर्म हवाओं के द्वारा जिसकी पंखुड़ियां तोड़ दी जाती हैं, टिल जब तक कि, द सेंट यानी फ्रेग्रेंस खुशबू, इट गिव्स जो कि वो देता है, मेक्स कर देती है, बना देती है, फेंट मूर्छित, मूर्छित कर देती है, विद टू मच
टू मच मीन्स मोर देन प्रॉपर लिमिट, बहुत ज्यादा, एक्सेसिव। स्वीट, टू मच स्वीट यानी बहुत ज्यादा सुगंध से, एक्सेसिव फ्रेग्रेंस से, बहुत ज्यादा खुशबू से। किनको मदहोश कर देती है? These heavy winged thieves, heavy भारी, winged परों वाले, thieves चोर, इन भारी परों वाले चोरों को। अब ये heavy winged thieves कौन है? ये चोर कौन है? वो हैं warm winds, जो कि उसकी पंखुड़ियों को तोड़ देती हैं और उसकी खुशबू को चुरा लेती हैं। हवा में खुशबू भर जाती है, जब हवा वहां से गुजरती है गुलाब के फूल से तो पंखुड़ियां बिखर जाती हैं, लेकिन गुलाब की खुशबू हवा में घुल जाती है। तो क्योंकि वो खुशबू लेकर भागती हैं, इसलिए पोइट ने उनको बोला है हैवी विंग थीव्स। कितनी खूबसूरत इमेजरी है, साथ ही सेंसियसनेस भी है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे हमें भी गुलाब की खुशबू आ रही है, इस पोइम को पढ़ते पढ़ते हमें भी गुलाब की खुशबू आ रही है, तो ये सेंसियसनेस का भी एक एग्जाम्पल है। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स, साउंड आवाज, ऑफ वर्नल, वर्नल मीन्स बिलोंगिंग टू स्प्रिंग यानी बसंती, शावर्स फुहारें, बसंती फुहारों की आवाज, ऑन ट्विंकलिंग ग्रास, ट्विंकलिंग टिमटिमाती हुई, ग्रास घास पर, टिमटिमाती हुई घास पर बसंती फुहारों की आवाज। अब घास कैसे टिमटिमाती है? आपने देखा होगा घास के ऊपर जब पानी की बूंदें पड़ी होती हैं तो वो चमकती हैं, जैसे कि वो ट्विंकलिंग कर रही हैं, टिमटिमा रही हों। रेन अवेकन्ड फ्लावर्स, रेन बरसात से, अवेकन्ड जगे हुए, फ्लावर्स फूल यानी बरसात से जगे हुए फूल बहुत खूबसूरत होते हैं जब फ्लावर्स के ऊपर बरसात गिरती है, पानी की बूंदें गिरती हैं। ऑल दैट एवर वॉज, ऑल यानी वो सब कुछ, दैट एवर वॉज जो हमेशा से था। जॉयस, जॉयस मीन्स फुल ऑफ जॉय यानी आनंद से भरा हुआ, आनंदपूर्ण। एंड क्लियर और साफ सुथरा, एंड फ्रेश और तरोताजा यानी जितनी भी चीजें हैं जो कि आनंद से भरी हुई हैं, जो कि साफ सुथरी हैं, जो कि तरोताजा हैं, जो कि ऊपर डिस्क्राइब भी की हैं पोइट ने। ग्रास है वो कितनी खूबसूरत होती है, हरी भरी। फ्लावर्स हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं। और रेन एकदम फ्रेश होती है, एकदम फ्रेश वाटर आता है रेन में। तो ये सारी चीजें, दे आर फुल ऑफ जॉय, दे आर क्लियर, दे आर फ्रेश। तो ये वो सारी चीजें दाई म्यूजिक डथ सरफास, दाई तुम्हारा, म्यूजिक संगीत, डथ मतलब डज, सरपास पीछे छोड़ देता है। तुम्हारा जो म्यूजिक है इन सारी चीजों को पीछे छोड़ देता है। इतना ज्यादा जॉयफुल है, इतना ज्यादा फ्रेश है, इतना ज्यादा कर्णप्रिय है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। टीच अस, हमें भी सिखा दो, टीच अस हमें भी सिखा दो। स्प्राइट यानी तुम आत्मा हो, और बर्ड या चिड़िया हो, तुम जो भी हो हमें भी सिखा दो। वॉट स्वीट थॉट्स आर दाइन, वॉट कौन से, स्वीट मधुर, थॉट्स विचार, आर हैं, दाइन तुम्हारे, तुम्हारे कौन से मधुर विचार हैं वो हमें भी सिखा दो। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना। प्रेज तारीफ, प्रशंसा, ऑफ लव और वाइन, प्रेम की या शराब की। अब ये प्रेम की और शराब की प्रशंसा पोइट ने क्यों कहा? अगर आपने गजलें सुनी हैं, गीत सुने हैं, चाहे वो काव्य हो, कविताएं हों या गीत हों, गजलें हों, आपने देखा होगा अक्सर उनमें प्रेम की तारीफ होती है, अपनी महबूबा की तारीफ होती है, अपने महबूब की तारीफ होती है, या फिर शराब की तारीफ होती है, सुरा सुंदरी की तारीफ होती है। तो प्रेज ऑफ लव और वाइन यानी जो संगीत है, जो म्यूजिक है, जो गीत हैं, जो काव्य है, उसमें की जाने वाली तारीफ, सुरा और सुंदरी की, महबूब की, प्रेम की।
तो मैंने कभी नहीं सुनी दैट पेंटेड फोर्थ। पेंट फोर्थ का मतलब होता है उड़ेलना, परोसना, पेश करना। दैट पेंटेड फोर्थ, जिसने उड़ेला हो। अ फ्लड, एक बाढ़। ऑफ रैप्चर मीन्स आनंद की। सो डिवाइन, इतना दैवीय, यानी जितना डिवाइन, जितना पायस, जितना सैक्रेड, जितना पवित्र आनंद तुम उड़ेल रही हो अपने संगीत से, अपने म्यूजिक से, अपने गीत से, अपने सॉन्ग से, उतना दैवीय आनंद मैंने कहीं नहीं सुना, कभी नहीं सुना। चाहे वो प्रेम के गीत हों, प्रेम की तारीफ में लिखे हुए गीत हों, या मदिरा की तारीफ में लिखे हुए गीत हों, उनमें कहीं वो मधुरता नहीं है जो तुम्हारे गीतों में है। कोरस हिमनियल, कोरस होते हैं जो वो गीत जो समूह में गाए जाते हैं। तो कोरस सामूहिक गीत, हिमनियल मतलब जो विवाह में गाए जाते हैं, शादी में गाए जाते हैं, वैवाहिक समूह गान। और ट्रुम्फल चॉन्ट, ट्रुम्फ होती है जीत, विजय, और चॉन्ट जो गीत विजय के गान, विजय में जो गीत गाए जाते हैं वो गीत। और ये दोनों ही गीत जो विवाह के वक्त गाए जाते हैं या विजय के वक्त गाए जाते हैं, जीत की खुशी में गाए जाते हैं या विवाह की खुशी में गाए जाते हैं, बहुत ही आनंद से भरे हुए होते हैं, बहुत ही खुशी से भरे हुए होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये दोनों ही तरह के गीत मेज्ड विद दाइन, मेज्ड जब मिलाए जाएंगे, जब वो कंपेयर किए जाएंगे, जब उनकी तुलना की जाएगी विद दाइन, तुम्हारे गीतों से, यानी वो इतने खूबसूरत और इतने खुशी से भरे हुए गीत होते हैं, लेकिन उनकी तुलना जब तुम्हारे गीतों से की जाएगी, वुड बी, तो वो होंगे या लगेंगे या दिखाई देंगे, प्रतीत होंगे। ऑल, सभी, वो सभी कैसे प्रतीत होंगे? बट मीन्स केवल, एंड एक, एम्प्टी खाली, खोखले, वॉन्ट मीन्स डींगे, शेखी, वो सारे गीत खोखले दिखेंगे, खाली दिखेंगे। एम्प्टी, वॉन्ट यानी खोखली, डींगे, खोखली, शेखी जैसे दिखेंगे। अ थिंग, एक ऐसी चीज, यानी वो गीत हमको दिखेंगे। अ थिंग, एक ऐसी चीज, वेयर इन, जिसमें कि, वी फील, हम महसूस करेंगे, देयर इज, है, सम, कोई, हिडन, छिपी हुई, वॉन्ट, कमी, यानी कोई वॉन्ट कमी है, कोई अपूर्णता है, कोई इनकम्प्लीटनेस है, वो अपूर्ण दिखाई देंगे, उनमें कमियां दिखाई देंगी, उनमें ड्रॉबैक्स दिखाई देंगे जब हम तुम्हारा गीत सुनेंगे। What objects are the fountains? What, अब ये जो स्टेंजा आप पढ़ेंगे, ये आपको रॉबर्ट ब्रिजेस की पोइम पढ़ी थी आपने मेरे साथ, जिसका टाइटल था नाइटिंगेल्स। बिल्कुल सेम थीम है यहाँ भी इस स्टेंजा में, देखिए। What objects are the fountains? What objects, कौन सी चीजें, are, हैं, the fountains मतलब स्रोत, सोर्स क्या है, यानी सोर्स क्या है, कौन सी चीजें हैं जो कि स्रोत हैं, सोर्स हैं। ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, दाई तुम्हारे, हैप्पी खुशी से भरे हुए, स्ट्रेन संगीत की, धुनों की, म्यूजिक की। जो तुम्हारा संगीत है, खुशी से भरा हुआ संगीत है, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है। वॉट ऑब्जेक्ट्स, कौन सी चीजें, आर द फाउंटेन्स, स्रोत हैं, ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, तुम्हारे खुशनुमा संगीत की। वॉट फील्ड्स, कौन से खेत, और वेव्स या लहरें, और माउंटेन्स या पहाड़। वॉट शेप्स, कौन सी आकृतियां, ऑफ स्काई, आसमान की, और प्लेन या मैदानों की। वॉट लव, कौन सा प्रेम, ऑफ दाइन ओन काइंड, तुम्हारे अपने जैसे पक्षी का,
तुम्हारे अपने जैसी पक्षी का, यानी जो गा रहा है पक्षी वो यदि मेल है तो कौन सी फीमेल है जिसको वो प्रेम करता है, जिसके प्रेम में वो गा रहा है। और यदि वो फीमेल है तो उससे पूछना है कि वो कौन सा मेल है जिसके प्रेम में तुम गा रही हो। What love of thine own kind, तो कौन सा प्रेम है तुम्हारे अपने जैसे ही पक्षी का। What ignorance of pain, what कौन सी ignorance अज्ञानता of pain दर्द की, यानी ऐसी कैसी अज्ञानता है दर्द की, मतलब जैसे कि तुम्हें कोई दर्द ही नहीं है, तुम्हें कोई पीड़ा ही नहीं है, तुम्हें कोई दुख ही नहीं है जिसकी वजह से तुम इतना मीठा गा रही हो। स्रोत क्या है तुम्हारे इस मधुर गीत का। विद दाय क्लियर कीन जॉयंस, दाय तुम्हारा, क्लियर स्वच्छ, कीन तेज, जॉयंस आनंद, यानी जो तुम्हारा साफ सुथरा स्वच्छ आनंद है। लैंगर कैन नॉट बी, ये लैंगर क्या है, ऊब, बोर्डम, टायर्डनेस, कैन नॉट बी नहीं हो सकती, यानी कि तुम्हारा जो संगीत है, तुम्हारा जो गीत है वो इतना मधुर है कि कभी उससे वियरीनेस, थकान या ऊब नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि कुछ गीत होते हैं हमें बहुत पसंद होते हैं, हम उनको 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, एक वक्त आता है जब हम उनसे ऊब जाते हैं और फिर उस गीत को सुनने का मन नहीं करता। लेकिन यहाँ मामला उलट है। पोइट का कहना है कि जो स्काईलार्क का म्यूजिक है, जो स्काईलार्क का गीत है वो इतना मीठा है कि उससे कभी थकान, ऊब, बोर्डम नहीं हो सकती, वियरीनेस नहीं हो सकती। शैडो ऑफ एनॉयंस, शैडो परछाई, ऑफ एनॉयंस, एनॉयंस होता है क्रोध, क्रोध की परछाई, गुस्से की परछाई। नेवर केम नियर दी, नेवर कभी नहीं, केम आई, नियर करीब, दी तुम्हारे, तुम्हारे करीब कभी गुस्सा नहीं आया, गुस्से की परछाई भी नहीं आई, क्रोध की परछाई भी नहीं आई। ये वीकनेसेस होती हैं ह्यूमन बीइंग्स की, जैसे क्रोध है, गुस्सा है, तो ह्यूमन बीइंग्स को आता है गुस्सा, लेकिन ये जो स्काईलार्क है उसके करीब कभी गुस्से की परछाई भी नहीं आई। और जब हम गुस्से में होते हैं, आपको मालूम है स्वभाव हम लोगों का कैसा हो जाता है, जनरली तो हम लोग अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन गुस्से में हम कितना बुरा बोलते हैं। तो अब क्योंकि स्काईलार्क के पास कभी गुस्से की परछाई भी नहीं आई, इसलिए उसके गीतों में हमेशा मधुरता है। हम तो भैया कड़वे करेले हो जाते हैं जब हम लोगों को गुस्सा आता है, इतना कड़वा बोलते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये हमेशा मीठा गाना गाती है क्योंकि गुस्से की परछाई उसके कभी करीब नहीं झांकी। दाओ लवेस्ट, दाओ तुम, लवेस्ट प्रेम करती हो, बट लेकिन, नेवर कभी नहीं, न्यू जान पाई, लव्स प्रेम की, सैड दुखद, सैशिएटी, सैशिएटी उबाऊपन। एक देखिए बहुत सारे आपने सुने होंगे, न्यूज़ में डेली आता रहता है न्यूज़पेपर में कि 2 प्रेमी प्रेमिका ने जहर खा लिया, फांसी लगा ली क्योंकि उनके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी शादियां हो गई और होने के बाद आप उनके घर में जाइए और उनकी बातें सुनिए, सारा दिन लड़ना झगड़ना, क्योंकि वो प्रेम तो फुर्र हो चुका होता है। वहां एक सैशिएटी आ जाती है, सैशिएटी होती है ऊब, प्रेम से एक दूसरे से लोग ऊब जाते हैं, तो उसको कहा जाता है सैशिएटी। लेकिन पोइट का कहना है दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव्स सैड सैशिएटी, यानी तुम प्रेम तो करती हो लेकिन कभी उसमें उबाऊपन नहीं आया, ऊब नहीं आई, और इसीलिए तुम्हारे गीत में मधुरता है। हम इंसानों के जीवन में मधुरता क्यों नहीं है, मिठास क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक दूसरे से ऊब जाते हैं, हमारे जीवन में सैशिएटी आ जाती है, यानी उबाऊपन आ जाता है, वियरीनेस आ जाती है।
ये जो लाइन है ये आपको याद दिला रही होगी कीट्स की ओड टू अ ग्रीशियन अर्न। ग्रीशियन अर्न में वो एक तस्वीर को डिस्क्राइब करता है जो उस पर छपी हुई है, और उसमें एक लवर है जो अपनी बिलवेड को पकड़ना चाहता है, लेकिन वो बिलवेड उससे पकड़ से दूर है। और वहां भी कीट्स यही बात कहता है कि तुम कभी सैशियटी को महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो तुम्हारी बिलवेड है हमेशा तुम्हारी पकड़ से दूर रहेगी। तो ये लाइन उसको इको कर रही है। वॉकिंग और एस्लीप द of death must deem things more true and deep than we mortals dream, or how could thy notes flow in such a crystal stream? Walking यानी चलते हुए या उड़ते हुए, और asleep या सोते हुए, यानी कभी उड़ते हुए, घूमते हुए या फिर सोते हुए, दाव तुमने, ऑफ डेथ मृत्यु के बारे में, मस्ट डीम विचार किया होगा। यानी चलते फिरते सोते जगते कभी तुमने मृत्यु के बारे में विचार जरूर किया होगा। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, थिंग्स चीजें, मोर ट्रू ज्यादा सच, ज्यादा सत्य, एंड डीप और गहरी, देन तुलना में, वी हम मॉर्टल्स हम नश्वर प्राणी यानी कि हम इंसान, ड्रीम जो कि सपना देखते हैं। यानी जिन चीजों के बारे में हम नश्वर प्राणी, हम इंसान सपना देखते हैं, उनसे कहीं ज्यादा गहरी चीजों के बारे में तुमने विचार किया होगा, अन्यथा तुम्हारा संगीत इतना मधुर कैसे हो सकता है। आप खुद भी सोचिए कि जब हम इंसान लोग, जब कभी हमें याद आ जाता है कि हमें मरना है, मृत्यु हमें आनी है, तो हम कितने विनम्र हो जाते हैं। आज ही अगर हमको पता चले कि भाई कल हमें मरना है, तो आज हम बड़े विनम्र हो जाएंगे, हर किसी से अपनी दुश्मनी भूल जाएंगे, हर कोई हमको बहुत प्रिय हो जाएगा। जितनी चीजें हमारे पास हैं हम दूसरों को दे देंगे कि भाई तुम रखो, ये तुम रखो, वरना तो हम समेटते हैं ना कि तू अपना भी हमें दे जा, दूसरों की भी छीनने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन यदि अगर हमको आज पता चल जाए कि कल मरना है, तो हम बहुत विनम्र हो जाते हैं। तो यही बात पोइट कहना चाहता है कि तुमने जरूर मृत्यु के बारे में सोचा होगा, अन्यथा तुम्हारे, अब वो इस बात को आगे बोलेगा, और अन्यथा हाउ कैसे, कुड हो सकता था, दाई नोट्स तुम्हारा संगीत, तुम्हारा गीत, फ्लो यानी बहना, तुम्हारा संगीत कैसे बह सकता था, इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, क्रिस्टल होती है स्वच्छ निर्मल, स्ट्रीम धारा, तो अन्यथा तुम्हारा संगीत इतनी स्वच्छ और निर्मल धारा में कैसे बह सकता था, तुम्हारा संगीत इतना स्वच्छ, इतना पवित्र कैसे हो सकता था। इसका एक ही कारण पोइट को लगता है कि सोते जागते कभी तुमने मृत्यु के बारे में जरूर विचार किया होगा, या फिर कुछ और ऐसी गहरी चीजों के बारे में, क्योंकि वो कहता है देखिए थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, चीजें जो कि ज्यादा सत्य हैं और ज्यादा गहन हैं, देन वी मॉर्टल्स ड्रीम, जितना कि हम नश्वर लोग, हम इंसान लोग जिनके बारे में सोचते हैं, जिनका सपना देखते हैं, उनसे कहीं ज्यादा गहरी चीजों के बारे में तुमने सोचा होगा, इसीलिए तुम्हारा संगीत इतना मधुर है। वी लुक हम देखते हैं, बिफोर पहले, एंड आफ्टर और बाद में। ये पहले और बाद में का क्या मतलब है, अतीत में और भविष्य में। हम या तो अतीत की तरफ देखते हैं या भविष्य की तरफ देखते हैं। ये इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी, कि हम या तो ये सोचते हैं कि जो हमारा अतीत था वो बड़ा खूबसूरत था, उसमें बड़ा आनंद था, या फिर हम ये सोचते हैं कि जो हमारा भविष्य होगा, भविष्य के हम सपने देखते हैं, वो बड़ा आनंदमय होगा, वो बड़ा अच्छा होगा, वो बड़ा मधुर होगा। अपने वर्तमान से हम कभी खुश नहीं रहते। जो अतीत गुजर गया, आज तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उस वक्त थे तब भी हम खुश नहीं थे। तो ये हमारी बड़ी कमजोरी है, और ये बात पोइट कहता है, वी लुक हम देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर आगे और पीछे, पहले और बाद में, यानी कि अतीत में और भविष्य में। एंड पाइन, और पाइन मीन्स तरसना, और हम तरसते हैं,
फॉर उसके लिए, वॉट इज नॉट वॉट जो इज नॉट नहीं है, हम उसके लिए तरसते हैं जो नहीं है, और जो हमारे पास है उसका तो हम कभी आनंद लेते ही नहीं। आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, आर हमारी सिंसियरेस्ट सर्वश्रेष्ठ, लाफ्टर हंसी, विद सम पेन किसी दर्द से, इज फ्रॉट मीन्स मिक्स्ड मिली हुई होती है, यानी हमारी जो खुशियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दर्द छिपा होता है, यानी पूर्ण तरीके से खुश हम कभी नहीं होते। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, आर स्वीटेस्ट हमारे मधुरतम, सॉन्ग्स गीत, आर दोज वो होते हैं, दैट टेल जो बताते हैं, ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, सैडेस्ट सबसे ज्यादा दुखद, थॉट्स विचारों के बारे में, यानी हमारे जो सबसे मधुर गीत हैं उनमें सबसे ज्यादा दुखद विचार होते हैं। एक गीत भी आपने सुना होगा, किसी फिल्म का गीत है कि हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। जो सैड सॉन्ग्स होते हैं उनकी अपनी एक खूबसूरती होती है, हमको वो बहुत मीठे लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जो गायक गा रहा है वो हमारा दर्द सुना रहा है, उसका दर्द हमारे जैसा है, तो जो दर्द भरे गीत हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। अभी एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, शब्द उसके याद नहीं आ रहे हैं, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बड़ा पॉपुलर हुआ गाना। और भी कई गीत मैंने देखे हैं कि जो दर्द भरे गीत हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये हमारा ही दर्द है। Yet if we could scorn, yet फिर भी, if यदि, we could scorn हम नफरत कर सकें, यानी हम अपने जीवन से निकाल सकें। स्कॉर्न मीन्स नफरत करना, और जिन चीजों से हम नफरत करते हैं उनको अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं अपनी लाइफ से। तो इफ वी कुड स्कॉर्न यदि हम नफरत कर सकें, यदि हम हटा सकें किस चीज को, हेट यानी घृणा को, एंड प्राइड और घमंड को, एंड फियर और भय को। यही तो चीजें हैं जो हमारे जीवन को बदसूरत बनाती हैं। हेट घृणा, हम इंसान एक दूसरे से घृणा करते हैं तो हमारा जीवन बदसूरत बनता है। अगर आप किसी से घृणा करते हैं तो जाहिर सी बात है आप खुश नहीं रहते। अगर आप घमंडी हैं, प्राइड अगर आपके अंदर है, अगर आप घमंड करते हैं तब भी आप खुश नहीं रहते क्योंकि लोग आपके करीब नहीं आते। घमंडी के पास कौन जाना चाहेगा। तीसरी चीज है फियर, हम डरते हैं और जब हम डरते हैं तो भी हम खुश नहीं रह पाते। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को बदसूरत बनाती हैं, दुखद बनाती हैं। तो पोइट का कहना है कि यदि हम इन चीजों को हटा सकें, स्कॉर्न मीन्स नफरत करना, नफरत से किसी चीज को हटा देना, तो इन चीजों को यदि हम हटा सकें, इफ वी वर थिंग्स, अगर हम, थिंग्स मीन्स चीजें यानी कि प्राणी, यहाँ थिंग्स का मतलब हुआ प्राणी, यदि हम ऐसे प्राणी हों, बन जाएं, बॉर्न जो कि पैदा हुए हों, नॉट टू शेड अ टीयर, शेड मीन्स बहाना, अ टीयर आंसू, ऐसे प्राणी हम बन जाएं जो कि आंसू बहाने के लिए पैदा ना हुए हों। तो भी कवि का कहना है आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, यानी इतना सब होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि हाउ कैसे, दाई जॉय तुम्हारा आनंद, वी एवर शुड कम नियर, एवर मीन्स कभी, कम नियर पास आना, यानी तुम्हारा जो आनंद है उसके पास हम कभी कैसे आ पाएंगे, यानी इन सारी चीजों को हम अपनी जीवन से निकाल भी दें तो भी मुझे नहीं लगता कि हम तुम्हारे आनंद के करीब कैसे आ पाएंगे, क्योंकि कारण बहुत सारे हैं। हम किसी से नफरत ना भी करें, घमंड ना भी करें, हम डरें भी ना, तो भी जो कि पहले इस्तेंजा में उसने बताया था, हम अतीत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, तो बहुत सारे कारण हैं
कि हम 2-4 कारण अपनी लाइफ से निकाल भी दें तो भी हम स्काई लार्क के आनंद के समीप नहीं पहुंच सकते। हमारा संगीत उतना मधुर नहीं हो सकता। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, thy skill to poet were thou scorner of the ground। better बेहतर, श्रेष्ठ, then तुलना में, all measures all सारे measures पैमाने, of delightful delightful प्रसन्नतापूर्ण, sound ध्वनि आवाज, यानी प्रसन्नतापूर्ण आवाजों के सभी पैमानों से बेहतर। बेटर बेहतर देन ऑल ट्रेजर्स ट्रेजर्स खजाने, सारे खजानों से बेहतर। दैट जो कि इन बुक्स किताबों में आर फाउंड पाए जाते हैं। किताबों में क्या खजाना है? ज्ञान का खजाना है। तो किताबों में जो नॉलेज का ट्रेजर है, जो ज्ञान का खजाना है, उससे बेहतर क्या है? दाई स्किल तुम्हारी स्किल क्षमता, तुम्हारी कला, तुम्हारी खूबी, टू पोइट काव्य की, वर है, दाव तुम, स्कॉर्नर यानी स्कॉर्न जो नफरत करता है, बचता है, ऑफ द ग्राउंड धरती से, तुम जो कि धरती से नफरत करती हो, तो तुम्हारी जो कला है वो किताबों में पाए जाने वाले सारे खजाने से ऊपर है और जितनी भी प्रसन्नता के पैमाने हैं उन सब से ऊपर है। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। टीच मी मुझे सिखा दो, हाफ द ग्लैडनेस, हाफ आधी, ग्लैडनेस प्रसन्नता, मुझे आधी ही प्रसन्नता सिखा दो, दैट जो कि, दाय तुम्हारा, ब्रेन मस्तिष्क, मस्ट नो जानता है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में है, जो तुम्हारा मस्तिष्क जानता है, उसकी आधी ही प्रसन्नता मुझे सिखा दो। सच हार्मोनियस मैडनेस, सच ऐसी, हार्मोनियस संगीतमय, मैडनेस पागलपन, इतना संगीतमय पागलपन, फ्रॉम माई लिप्स मेरे लबों से, मेरे होठों से, वुड फ्लो बहेगा, निकलेगा, द वर्ल्ड सारा संसार, शुड लिसन सुनेगा, देन तब, यानी जब मैं तुम्हारी आधी प्रसन्नता को सीख जाऊंगा तो मेरे होठों से ऐसा संगीतमय पागलपन बहेगा कि सारा संसार उस वक्त सुनेगा, एज जैसे कि, ठीक उसी तरह जैसे आई एम लिसनिंग नाउ, मैं अब सुन रहा हूं, मैं जैसे तुम्हें सुन रहा हूं वैसे ही सारा संसार मुझे सुनेगा, मेरी बातों को सुनेगा। ये पोएम यहां पर समाप्त होती है। ये एक लाइन थी जो कि हार्डी की है। हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स। ये टेस ऑफ द डी अर्बल से ली हुई है, जो कि इसकी भावनाओं से थोड़ा मैच करती है। हालांकि हार्डी एक पेसिमिस्ट माना जाता है, जबकि ये पीबी शैली एक ऑप्टिमिस्ट है। उसकी पोइम्स में आपको ऑप्टिमिज्म दिखेगा, आशावाद दिखेगा। जैसे कि ओ टू वेस्ट विंड भी आपने पढ़ी थी, उसकी लाइन थी इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। लेकिन वो हर कविता में दुख की अभिव्यक्ति तो करता ही है। वो ये दिखाता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो दुखों से भरी हुई है। इसके साथ ही वो हमेशा एक नोट, हमेशा एक रे ऑफ होप देता है, हमेशा एक आशा की किरण देता है कि लाइफ में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, यानी हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। और बुरे दिन हमेशा स्थायी नहीं होते, उनके बाद अच्छे दिन भी आते हैं।
इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। एक बात और, हम पीवी शैली की एलिमेंट कर चुके हैं, O2 वेस्ट विंड कर चुके हैं। आज आपके साथ हमने O2 स्काईलार्क किया। नेक्स्ट पोएम हम करेंगे स्टेंजाज रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपल्स, और उसके बाद एक वीडियो पोइट की लाइफ पर भी बनाएंगे, पीवी शैली की लाइफ पर। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।